हेलो दोस्तों, टैक्साजन बालाजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इस वीडियो में हम लोग टीआरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग टीआरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूबल आरएनए और अडेप्टर आरएनए। तो टीआरएनए का मतलब क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? कैरी करना। तो यहाँ ये जिस सब्सटेंस को कैरी करता है दैट इज एमिनो एसिड। तो ये बेसिकली एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, ये काम टीआरएनए का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमआरएनए के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे रीड किया जाए? आप देखेंगे कि प्रोटीन में प्रेजेंट है एमिनो एसिड और एमआरएनए में प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करके एमिनो एसिड को कैसे अरेंज किया जाए ताकि सही प्रोटीन बन सके? क्या एमिनो एसिड खुद से रीड करके इसे अरेंज हो जाता है? तो नो। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक के अनुसार एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एक खास मॉलिक्यूल सबसे पहले एमआरएनए को एक तरफ से रीड कर रहा होता है और दूसरी तरफ से एमिनो एसिड को उसी के अनुसार लिंक कर रहा होता है। और ये खास मॉलिक्यूल कौन सा है? तो टीआरएनए है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि टीआरएनए की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, इवन जेनेटिक कोड के पहले, मगर इसका फंक्शन बहुत बाद में पता चला। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड बट इट लुक्स डबल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है मगर दिखाई कैसा देता है? डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फोल्डिंग। तो ये कुछ स्पेशल फोल्डिंग कर लेता है जिसकी वजह से हमें ये डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है। एक एंड है 5' और ये फोल्डिंग करने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसका 3' एंड इस तरफ आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड मगर फोल्डिंग करने की वजह से ये हमें डबल स्ट्रैंडेड की तरह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, ये फोल्डिंग की वजह से एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, रिजल्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स डबल स्ट्रैंडेड। 5' एंड की तरफ एक खास नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसका नाम है गुआनिन। तो इससे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि 5' एंड पे प्रेजेंट होता है गुआनिन। एंड 3' एंड पर एक खास सीक्वेंस होता है जो कि है CCA। तो 3' एंड पर जो सीक्वेंस है वो क्या है? CCA। यहाँ हमें कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये लूप का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि कुछ एब नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेसिस भी टीआरएनए में प्रेजेंट होते हैं और ये जिस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे, चूंकि ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, रिजल्टिंग कि ये लूप का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में सिर्फ हमें 2 साइट ही पढ़ने हैं टीआरएनए के, मगर यहाँ हम लोग 4 साइट देख रहे हैं और उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा आर्म भी देख रहे हैं जिसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। तो अगर हम लोग सबसे नीचे के साइड से शुरू करें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? ये साइट जो है दैट इज रिकॉग्निशन लूप, जिसको हम लोग कहते हैं या रिकॉग्निशन साइट भी बोल सकते हैं, जो खासकर एमआरएनए को रीड करने का काम करता है। तो ये जो लूप आप देखेंगे ये एमआरएनए को रीड करता है और इसके पास कुछ खास सीक्वेंस होते हैं जिसे हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं। तो एमआरएनए में प्रेजेंट होता है कोडोन और कोडोन को रीड किसकी मदद से किया जाता है? एंटी कोडोन की मदद से किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसिस की मदद से किया जाता है। जैसे कि अगर एमआरएनए में AGU है तो एंटीकोडोन में क्या होना चाहिए? UCA, तभी ये दोनों बाइंड कर सकेंगे और उसी के अनुसार यहाँ एमिनो एसिड आएगा। यानी कि एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जो हम लोग देखते हैं वो 3' एंड पर होता है। तो 3' एंड जिसे हम लोग एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं या एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं।
इसके अलावा DHU लूप होते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, जिसका इस्तेमाल एक खास एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है जो एमिनो एसिड को कैरी किया हुआ होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ये एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के पास ही एमिनो एसिड होता है, और DHU लूप उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करके उससे एमिनो एसिड कहाँ लगा लेता है, अपने एक्सेप्टर आर्म पर, अपने इस एमिनो एसिड साइट पर, बाइंडिंग साइट पर। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसके DHU लूप के ठीक अपोजिट कुछ T, और ये एक ग्रीक वर्ड है साई सी, T साई सी लूप होता है, और यहाँ पर T का मतलब है थाइमीन, हालांकि RNA है बट स्टिल थाइमीन। स्यूडो यूरासिल, ये जो ऐसा यू लिखकर हम लोगों ने कट किया है, साई सिंबल है, स्यूडो यूरासिल साइटोसिन लूप। तो ये कुछ ऐसे एबनॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस हैं जिसकी वजह से लूप बन गया है। तो DHU स्टैंड फॉर डाई हाइड्रोयूरिडीन लूप, एंड T साई C का मतलब है थाइमीन स्यूडो यूरासिल साइटोसिन लूप। ये लूप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो ये है कि ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में क्या होता है, अटैच होता है। तो इसकी मदद से लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में अटैचमेंट होता है। तो आपने क्या देखा कि बेसिकली ये जो चार हमें साइट्स देखने को मिल रहे हैं, सबसे नीचे का साइट जिसको रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है, जिसमें एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये mRNA को रीड करता है। DHU लूप एक खास एंजाइम को रीड करता है, एक खास एंजाइम के साथ बाइंड करता है जिसके पास एमिनो एसिड होते हैं। तो जैसे ही ये DHU लूप उस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा जिसका नाम है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेज एंजाइम, उससे एमिनो एसिड कहाँ चला जाएगा, 3' एंड पर। तो आप देखेंगे ये DHU लूप सबसे पहले उस एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उससे एमिनो एसिड को अपने इस साइट में बाइंड कर लेगा। एंड T साई C लूप, दैट इज थाइमीन स्यूडो यूरासिल साइटोसिन लूप, ये लूप हमें लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में बाइंड करने में मदद करता है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं दैट इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, एंड दिस क्लोवर लीफ मॉडल वॉज गिवन बाई हॉली नाम के साइंटिस्ट ने, आप देखेंगे कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिया। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इट इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम लोग tRNA का देखें तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है और इन्वर्टेड एल के जैसा दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड द फंक्शन ऑफ tRNA। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन।